वैसे तो भारत में कई मंदिर हैं जो अपने आप में बहुत से रहस्यमय समेटे हुए हैं, लेकिन लुटेरों के आने के बाद बहुत से मंदिरों पर हमले हुए थे। उन्हीं में से एक ऐसा भी मंदिर है जिस पर एक या दो नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण हुए थे और उस मंदिर की संपत्ति लूट कर खाली कर दी गई थी। अब आप सोच रहे होंगे वो कौन सा मंदिर है, तो ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आपको बता दें जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में जूनागढ़ के पास वेरावल के समुद्र तट पर स्थापित श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर है। ये इलाका प्रभास तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ महादेव ने चंद्रदेव को प्रजापति दक्ष के श्राप से मुक्ति दी थी और तो और यहीं यदुवंशियों ने युद्ध में जानें गंवाई थी और यहीं भगवान श्री कृष्ण ने एक शिकारी के तीर से अपने तलवे को छिदवाकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। प्रभास या प्रभास पाटन कहलाने वाला ये इलाका सनातन धर्म को मानने वालों और शिव भक्तों के लिए तीर्थ माना जाता है। सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों, पुराणों, रामायण, महाभारत आदि में इसका महत्व बताया गया है। भोले शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ की पहली जगह है। चलिए अब इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर की कथा बताते हैं। भगवान ब्रह्मा के बेटे प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 नक्षत्र कन्याओं का विवाह एक साथ चंद्रदेव के साथ किया था, लेकिन चंद्रदेव की पसंद रोहिणी थी। वो सारी बीवियों में सबसे ज्यादा प्रेम देवी रोहिणी से ही करते थे। बाकी दक्ष पुत्रियां चंद्रदेव की तरफ से अनदेखी किए जाने की वजह से परेशान रहती थी। जब ये बात प्रजापति दक्ष के पास पहुंची तो उन्होंने चंद्रदेव को सभी से एक जैसा व्यवहार करने के लिए कहा, लेकिन चंद्रदेव पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, जिससे दुखी पिता प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त हो जाने का श्राप दिया था। श्राप की वजह से चंद्रमा का शरीर घटने लगा। उनका दुनिया में मधुर चांदनी फैलाने का काम भी रुक गया था। सभी जीव कष्ट पाने लगे और चंद्रदेव से दया की भीख मांगने लगे। चंद्रदेव ने सभी देवताओं, महर्षियों, वरिष्ठ आदि को अपनी सहायता के लिए पुकारा, लेकिन कोई हल नहीं मिला। निर्बल चंद्रदेव को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव ने चंद्रदेव को बाकी देवताओं के साथ प्रभास इलाके में सरस्वती के समुद्र से मिलान जगह पर जाकर देवों के देव महादेव की पूजा और मृत्युंजय मंत्र का जाप करने का आदेश दिया। चंद्रमा में प्रभास इलाके में जाकर 6 महीने तक 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था, जिसके बाद शिवजी ने वहां प्रकट होकर चंद्रदेव को अमर रहने का वरदान भी दे दिया। प्रजापति दक्ष के श्राप का असर उन्होंने वरदान देकर कम तो कर दिया कि महीने के 15 दिनों में तुम्हारे शरीर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा घटेगा। ये 15 दिन कृष्ण पक्ष कहलाएंगे। बाद के 15 तिथियों में रोज तुम्हारा शरीर थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए 15वें दिन पूरा हो जाया करेगा। ये 15 दिन शुक्ल पक्ष के रूप में दुनिया में जाने जाएंगे। चंद्र और बाकी देवताओं ने शिवजी से माता भवानी के साथ वहीं वास करने की विनती भी की, जिसे स्वीकार करके महादेव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए स्थापित हो गए। देखिए, हिस्टोरियन के हिसाब से इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता को देखकर आक्रांता मोहम्मद गजनवी के मन में लालच आ गई थी और उसने सन 1025 में मंदिर पर हमला भी किया था। उसने मंदिर की सारी धरोहर को लूट लिया और इस जगह को लगभग बर्बाद कर दिया था। उसने यहाँ पर पूरे 17 बार भयानक आक्रमण किए थे। इस मंदिर की रक्षा करते हुए बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। रक्षा के लिए सामने आए वो लोग इसी इलाके के रहने वाले थे। इसके बाद इस मंदिर का पुनः निर्माण गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने करवाया था। जब गुजरात पर दिल्ली की सल्तनत का कब्जा हुआ तब एक बार फिर 1297 में इस मंदिर पर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने हमला किया था और यहाँ की अमूल्य संपत्ति को लूट कर ले गया था, जिसके कुछ सालों बाद मंदिर को 1395 और 1412 में भी तोड़ा गया था। लेकिन उधर जीर्णोद्धार का सिलसिला चलता रहा और भक्तों में इस मंदिर के लिए भक्ति भाव में कभी कमी नहीं आ पाई। औरंगजेब के समय में भी ये 2 बार सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ था और इसे करीब बर्बाद ही कर दिया गया था, लेकिन तब भी हिंदू इस मंदिर में आकर भगवान सोमनाथ की पूजा करते थे। इस बात से नाराज होकर उसने यहाँ पर एक सैन्य टुकड़ी भेजकर कोहराम मचाया था। आज के समय में जो मंदिर हम देख रहे हैं वो भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में बनवाया था। साथ ही पहली बार 1995 में भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र के शिव भक्तों को और जनता को सौंप दिया था। 6 बार आक्रमणों को सहने के बाद भी आज ये भव्य मंदिर अपनी सुंदरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है।
कहते हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में बहुत से रहस्य हैं जो इसको अद्भुत और रहस्यमय बनाते हैं। इसकी बनावट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी से है। इस मंदिर का निर्माण इतने भारी और डिटेल्ड पत्थरों से किया गया है कि ये आकर्षित और सुरक्षित लगने वाला है। इसके अंदर रहस्यमय गुफाएं और चंदन के पेड़ों के जंगल भी हैं। ये सोमनाथ मंदिर एक प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना हुआ है। इसमें सिविल आर्किटेक्ट की झलक है जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बनाती है। और तो और सोमनाथ मंदिर में कई गुप्त गुफाएं भी हैं जो इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। इस गुप्त गुफाओं का इस्तेमाल पहले के समय में तपस्वियों और सन्यासियों द्वारा किया जाता था। अब इसी के साथ आपको गुजरात का एक और अन्य सूर्य मंदिर के बारे में बताते हैं जिसके रहस्य से दुनिया अभी तक अनजान है। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के पाटन नाम के इलाके से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण की तरफ मोढेरा गांव में बना हुआ है। मेहसाणा जिले में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित सूर्य मंदिर अपनी सुंदर वास्तुशिल्प के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसका निर्माण मरो गुज्जर नाम की वास्तुकला शैली में बनाया गया था। कहते हैं इस मंदिर के निर्माण में जोड़ लगाने के लिए कहीं भी चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसको ईरानी शैली में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 ई में 2 भागों में बनवाया था, जिसमें पहला भाग गर्भगृह है और एक मंडप से सजा हुआ मुख्य मंदिर जिसे गूढ़ मंडप भी कहा जाता है। बाकी 2 भाग हैं सभा मंडप और एक बावड़ी। बता दें कि गर्भगृह में अंदर की लंबाई 51 फुट 9 इंच और चौड़ाई 25 फुट 8 इंच है। मंदिर के सभा मंडप में कुल 52 स्तंभ हैं। इन खंभों पर अलग अलग देवी देवताओं के चित्रों के साथ ही रामायण और महाभारत के प्रसंगों को सुंदर तरीके से कारीगरी के साथ दिखाया गया है। इन स्तंभों को नीचे की तरफ देखने पर वो अष्टकोणाकार और ऊपर की तरफ से देखने से वो गोल नजर आते हैं। मंदिर को इस तरह बनाया गया है ताकि सूर्योदय होने पर सूरज की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह को रोशन कर दे। सबसे खास बात तो यह है कि 21 मार्च और 21 सितंबर के दिन सूर्य की प्रथम किरणें गर्भगृह में स्थित मूर्ति के ऊपर पड़ती हैं। इतना ही नहीं, सभा मंडप के आगे एक विशाल कुंड भी है जो सूर्य कुंड और राम कुंड के नाम से बहुत मशहूर है। इस मंदिर का निर्माण सोलंकी राजा सूर्यवंशी ने करवाया था और वो सूर्य देव को कुल देवता के रूप में पूजते थे। इसलिए उन्होंने अपने आद्य देवता की पूजा के लिए इस भव्य शैली सूर्य मंदिर बनाने का फैसला किया, जिस वजह से मोढेरे का सूर्य मंदिर बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा। उसने मंदिर की मूर्तियों को भी तोड़फोड़ दिया था, जिस वजह से आज के समय में इस मंदिर में पूजा करना मना है। आक्रमण में खिलजी के हमले ने मंदिर को खंडित कर दिया था। उसने इस सूर्य मंदिर को लूटा और ज्यादा से ज्यादा धन को लूटकर अपने देश ले गया। फिलहाल अब इसे भारतीय पुरातत्व विभाग ने मंदिर को अपने संरक्षण में ले लिया है, जिनमें इस मंदिर की देखरेख करना, अतिक्रमण से इस ऐतिहासिक इमारत को बचाना, समय समय पर इसमें बहुत सी परियोजनाओं के जरिए से इसे पुनर्जीवित चीजें शामिल हैं। मोढेरा के मंदिर का जिक्र बहुत से पुराणों में भी किया गया है, जैसे कि स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि प्राचीन काल में मोढेरा के आसपास का पूरा इलाका धर्मरनय के नाम से जाना जाता था। पुराणों की माने तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण के अंत के बाद अपने गुरु वशिष्ठ को एक ऐसी जगह बताने के लिए कहा था जहां जाकर वो आत्मशुद्धि कर सकें और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति भी पा सकें, जिसके बाद ही उनके गुरु वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम को यहीं आने की सलाह दी थी। 2014 में इस परिसर में सम्मिलित कई ऐतिहासिक इमारतों को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में चुना था। इसी के साथ जानते हैं दोस्तों उन मंदिरों के बारे में जहां गैर हिंदुओं का जाना मना है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है, जो इस शहर के सबसे खास और पुराने मंदिरों में से एक है। ये मंदिर ओडिया और कलिंग शैली में बनाया गया है, जो शिवजी को समर्पित है। ये एक ऐसा मंदिर है जहां गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित है। दरअसल एक बार एक विदेशी सैलानी ने यहाँ आकर मंदिर के पूजा पाठ में बाधा खड़ी कर दी थी। तभी से इस मंदिर में गैर हिंदुओं का आना बिल्कुल मना है। इस मंदिर को ययाति केशरी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था, लेकिन मंदिर के बहुत से भाग 1500 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं। बता दें, मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक रहता है, जिसमें दोपहर 12:30 से 3:30 तक मंदिर बंद रहता है।
ये मंदिर केरल के त्रिशूर जिले के गुरुवायूर में स्थित है, जो कि 5000 साल पुराना है। इसको दक्षिण का द्वारका भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मंदिर पर कई बार आक्रमण भी किए जा चुके हैं। यह मंदिर विष्णु जी के अवतार गुरुवायूरप्पन को समर्पित है। इस मंदिर में भी गैर हिंदुओं का जाना मना है। यहाँ दर्शन करने का समय सुबह 3 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक, जिसमें दोपहर 12:30 से लेकर 4:30 बजे तक बंद रहता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो कि भारत का सबसे अमीर मंदिर भी माना जाता है। द्रविड़ शैली में बना यह मंदिर विष्णु जी का है। यह मंदिर समुद्र के किनारों और पश्चिमी घाटों के सुंदर पहाड़ियों के बीच बना है, जो इसे और भी सुंदर बनाती हैं। इस मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन है। इतिहासकारों की माने तो यह मंदिर करीब 5000 साल पुराना है, जिसे दोबारा 1733 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने बनवाया था। यहाँ विष्णु जी शेषनाग पर आराम करते नजर आते हैं। बता दें, मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 3:30 से लेकर रात 7:30 बजे तक है, जिसमें दोपहर 12 से लेकर 5 बजे तक बंद रहता है और त्योहारों पर मंदिर में दर्शन और पूजा का समय बदलता रहता है। दोस्तों, चेन्नई के मलयापुर में स्थित कपालेश्वर मंदिर 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर महादेव को समर्पित है और मंदिर के बारे में धार्मिक मान्यता है कि इसका नाम भी शिवजी के नाम पर ही रखा गया है। इस मंदिर में श्रद्धालुओं का लंबा तांता लगा रहता है। इस मंदिर में भी गैर हिंदुओं के आने पर पाबंदी लगी है। इसके साथ ही किसी भी विदेशी पर्यटक के अंदर जाने पर भी रोक है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित कामाक्षी अम्मन मंदिर में मां के कामाक्षी स्वरूप में पूजा की जाती है। इस मंदिर को श्रद्धालु शंकराचार्य जी के नाम से भी जानते हैं। ये मंदिर दक्षिण भारत के फेमस मंदिरों में से एक है, लेकिन यहाँ पर भी गैर हिंदुओं का आना बिल्कुल मना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।